बच्चों, कैसे हो आप? आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसे हम पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। क्या आप जानते हैं पीसीआर क्या है बच्चों? इसका आविष्कार किसने किया? पीसीआर में कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है? यह क्रिया कैसे होती है? और पीसीआर के उपयोग क्या क्या है बच्चों? तो आइए हम जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आप चैनल को जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे इस तरह के प्यारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, यदि आपके पास कोई एक जीन है यानी डीएनए की एक कॉपी है और इसकी बहुत ही कम समय में आपको कई सारी कॉपी बनाना है, तो आप यह कैसे करेंगे? इसके लिए एक तो जीन क्लोनिंग विधि है बच्चों, किंतु हमको और शीघ्र तरीके से और प्रयोगशाला में बनाना है, तो इस प्रकार के लिए पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया है बच्चों। आप जानते हैं पीसीआर क्या है? पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जीन प्रवर्धन की एक प्रयोगशाला विधि है। इसकी सहायता से हम बहुत ही कम समय में डीएनए या जीन की कई सारी प्रतिलिपियां बना सकते हैं। इस तकनीक को सर्वप्रथम कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 में विकसित किया था बच्चों। आइए देखते हैं इसके लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है बच्चों। तो सबसे पहले लक्ष्य डीएनए। बच्चों, लक्ष्य डीएनए या टारगेट डीएनए वह डीएनए खंड है जिसकी हमको बहुत सारी कॉपी बनानी है। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको दो प्राइमर्स। यह बच्चों शुरुआती डीएनए खंड होते हैं जो लक्ष्य डीएनए के दोनों सिरों का पूरक होता है। तीसरे नंबर पर चाहिए बच्चों 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको हम डीएनटीपीएस बोलते हैं। यहाँ पर डीएनटीपीएस का मतलब, डी का मतलब डीएनए, एनटी का मतलब न्यूक्लियोटाइड, पीएस का मतलब प्राइमर्स है बच्चों। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की आवश्यकता होगी। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिएंगे, जो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इन्हीं की सहायता से डीएनए का निर्माण होना है। चौथे नंबर पर चाहिए एक बफर सिस्टम, जिसमें मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं बच्चों। पांचवें नंबर पर चाहिए आपको एक एंजाइम। इसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है बच्चों। आप जानते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है बच्चों। थर्मस एक्वेटिकस के आधार पर इसको टेक कहा गया है। टी मतलब थर्मस, एक्यू मतलब एक्वेटिकस। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है और यह टेक पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही उच्च तापमान पर कार्य करने के लिए सक्रिय रहता है। अब अगले पद में देखेंगे हम क्रिया के चरण। क्रिया में 3 मुख्य चरण रहेंगे बच्चों: विकृतीकरण, तापानुशीलन और प्रसार या विस्तार। पहला स्टेप रहेगा बच्चों विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इस चरण में लक्ष्य डीएनए यानी टारगेट डीएनए को एक माध्यम में रखकर 1 मिनट के लिए लगभग लगभग 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करेंगे बच्चों। तो इससे क्या होगा, इससे डीएनए जो है, इससे डीएनए के दोनों खंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे तो दोनों श्रृंखला एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी बच्चों। दूसरा चरण है तापानुशीलन यानी एनलिंग। एनलिंग प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, इसमें तापमान को लगभग लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक धीरे धीरे कम किया जाता है, ताकि दोनों प्राइमर दोनों अलग हुए डीएनए स्ट्रैंड के 3D सिरे से जुड़ सके। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमने 2 प्राइमर रखे हैं, 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। एक को हमने कहाँ जोड़ा है, 3D स्ट्रैंड पर जोड़ा है, और दूसरे को कहाँ जोड़ा है, इस 3D स्ट्रैंड पर जोड़ा है। तो प्राइमर कहाँ जोड़े जाते हैं बच्चों, जो डीएनए खुला हुआ है उसके 3D सिरे पर प्राइमर को जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें, जो प्राइमर रहेंगे इसमें इस टेम्पलेट डीएनए के पूरक न्यूक्लियोटाइड इनके ऊपर होना चाहिए, तो ये आसानी से यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे अब तीसरा पद प्रसार या विस्तार। प्रसार या विस्तार में क्या होगा, इस चरण में तापमान को पुनः 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकता है। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम माध्यम में उपस्थित डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के जो न्यूक्लियोटाइड है, उनको एक एक करके उपयोग करके जोड़ेगा और प्राइमर्स की सहायता से इनका फैलाव करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर डीएनए की खुली श्रृंखला है, तो डीएनए की खुली श्रृंखला पर यहाँ पर एडेनिन होगा तो यह थाइमिन को जोड़ेगा, ग्वानिन होगा तो यह साइटोसिन को जोड़ेगा, साइटोसिन होगा तो यह ग्वानिन को जोड़ेगा। इस प्रकार से यह 5 से 3 दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरे श्रृंखला पर भी यह जो प्राइमर्स है 5 से 3 दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार जब विस्तार की क्रिया होगी तो यहाँ पर डीएनए श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह विस्तार प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो इससे डीएनए के एक अणु से डीएनए के 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है, इस क्रिया को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे 1 से 2 अणु बन गए तो यह प्रक्रिया को आप पुनः दोहराएंगे। कैसे, इसके लिए पहले करेंगे विकृतीकरण, फिर तापानुशीलन करेंगे,
फिर विस्तार करेंगे। तो विकृतीकरण में तापमान बढ़ाकर डीएनए की श्रृंखलाओं को दूर दूर कर लेंगे। तापानुशीलन में डीएनए की खुली श्रृंखलाओं पर इनके 3D सिरे पर आप डीएनए प्राइमर को जोड़ें। इसके पश्चात ये डीएनए प्राइमर माध्यम में उपस्थित डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ना, इनकी सहायता से यह इनका विस्तार करेंगे, जिससे डीएनए की एक अणु से डीएनए के 2 अणु पुनः बन जाएंगे। इस प्रकार इस श्रृंखला अभिक्रिया को लगातार आप दोहराते रहेंगे तो बहुत सारे डीएनए की प्रतिलिपियां बन जाएगी। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, एक श्रृंखला में दोहराई जाती है, जिससे बहुत ही कम समय में डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां बन जाती है बच्चों। लगभग इसके 30 चक्र अपनाए जाते हैं तो लगभग इसकी 1 बिलियन 1 अरब डीएनए की प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती बच्चों। इस प्रक्रिया के लिए आप यह चित्र बनाएंगे। अब देखते हैं इसका महत्व या उपयोगिता। तो बच्चों, पीसीआर का क्या महत्व है? तो इसके द्वारा कम समय में डीएनए की अनेक प्रतियां तैयार की जा सकती है। दूसरा, जीनोम के अध्ययन में तथा डीएनए अनुक्रमों को ज्ञात करने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है बच्चों। तीसरे नंबर पर देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यह क्रिया सहायक होती है। तो बच्चों, कैसे लगा यह वीडियो आपको? ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहे बच्चों।